हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो फाइनली सब कुछ हमने देख लिया। एवरीथिंग वट एवर वी हैव डन सो फार इट इज कॉल्ड एज अ बेयर स्ट्रक्चर। बेयर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि हमने ये सारी चीज बना लिया। ठीक है, वी हैव डन स्लैब, उसके बाद हमने स्टेयरकेस देख लिया, एवरीथिंग वी हैव डन। अब इसके बाद हम जो करेंगे वो होगा आपका ब्लॉक वर्क। जैसे मान लो ये आपका एक रूम है, ठीक है, अभी तो रूम नहीं बना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ब्रिक वर्क करेंगे। ठीक है, ब्रिक वर्क के बाद अगर मान लो मुझे यहाँ पे एक विंडो देना, तो मैं यहाँ पे विंडो बना दूंगा, फिर इसके ऊपर और मैं लिंटल कास्ट करूंगा, फिर मेरा ब्रिक वर्क आएगा, फिर यहाँ पे भी ब्रिक वर्क आएगा, फिर मैं यहाँ पे ब्रिक वर्क करूंगा और इतने पोर्शन में अपने यहाँ पे डोर बना दूंगा। समझ में आ रहा है? तो अभी तक हमने वो सारी चीज देखा नहीं। फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स विल लुक इनटू द इंटीरियर्स पार्ट, जिसमें सब कुछ कवर करेंगे, ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क से लेके प्लास्टरिंग, पेंटिंग से लेके इंटीरियर से लेके एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, चलो। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द ब्रिक वर्क। तो ब्रिक का जो स्टैंडर्ड साइज है, व्हाट इज दैट? ओके, तो द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ब्रिक इज, लेट अस गो विद द मॉड्यूलर साइज। देखो, ये आपका लेंथ रहेगा, दिस इज योर ब्रेड्थ एंड दिस इज योर डेप्थ। ठीक है, यूजुअली दिस इज 190 mm, विच कम्स आउट टू बी 19 सेंटीमीटर, और ये आपका 90 mm रहेगा, एंड दिस इज ऑल्सो 90 mm। समझ में आ रहा है? सो द मॉड्यूलर ब्रिक साइज इज 190 बाई 90 बाई 90। पर हम जब इसमें मोर्टार को ऐड करेंगे, क्योंकि जब आप ब्रिक को ज्वाइन करोगे यू आर गोइंग टू ऐड मोर्टार, सो विथ मोर्टार थिकनेस द ब्रिक साइज बिकम्स कितना हो जाएगा? अब ये जो अपना मोर्टार थिकनेस है, ठीक है, वो आपका 10 mm का रहेगा। तो 190 प्लस यहाँ पे 10 ऐड करो तो 200 हो जाएगा, तो इट इज 200। ठीक है, ओके, एक क्यों 200 में हो जाएगा, इट हैज टू बी 100। ओके, एक मिनट, दिस इज ऑल्सो 100 या ओके, नाउ इट इज करेक्ट। तो कितना हो जाएगा? 190 प्लस 10 इज 200, ये 90 प्लस 10 इज 100, अगेन 90 प्लस 10 इज 100। तो जब आप इसको ऐड करोगे मोर्टार के साथ, देन इट बिकम्स द नॉमिनल साइज ऑफ अ ब्रिक। ओके, so if somebody asks you what is modular size, so it is 190 by 90 by 90, and the nominal size of a brick will be 200 by 100 by 100। एंड फिर इसके बाद और भी ब्रिक्स आते हैं जो हम स्टैंडर्ड ब्रिक से हम वी कॉल दैट, जो आपका 9 इंच का ब्रिक्स रहेंगे, विच कम्स आउट बी 230 mm बाई 115 बाई 75। मतलब ये आपका 230 रहेगा ब्रिक का साइज। ठीक है, 9 इंच का ब्रिक रहेगा। फिर आपका ये जो पोर्शन है ये आपका 4.5 इंच का रहेगा, विच कम्स आउट टू बी 115, और ये आपका 3 इंच का रहेगा, विच कम्स आउट टू बी 75 mm। ठीक है, अब ना ये आपके एक्चुअली स्टैंडर्ड साइज के ब्रिक्स है। अब ना थोड़े जगह में, फॉर एग्जाम्पल इन मध्य प्रदेश, ठीक है, भोपाल में क्या होगा, वहां पे आपको ना डायरेक्टली 200 mm का ही लेंथ रहे विदाउट द ब्रिक। ये आपका एक्चुअल 190 है, पर वहां पे आपको ब्रिक का जो साइज है ना वो आपको 200 का मिलेगा। तो और उसके बाद ओडिशा में अगर जाओगे, इफ यू गो टुवर्ड्स द कलकत्ता साइड, तो वहां पे ब्रिक का साइज फिर चेंज हो जाएगा। सो दिस इज अ नॉर्मल ब्रिक साइज व्हाट इज अवेलेबल इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। बट थोड़े रीजन में क्या होगा, उनका खुद का एक स्टैंडर्ड रहेगा, मे बी फ्रॉम दैट सिटी पॉइंट ऑफ व्यू, बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू यूज इट, बट ये आपका स्टैंडर्ड साइज रहेगा, यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, चलो। अब ना नेक्स्ट आएंगे बॉन्ड्स ऑफ ब्रिक में। बॉन्ड्स ऑफ ब्रिक मतलब देखो, ब्रिक को आप बहुत अलग अलग टाइप से आप लगा सकते हो। विल ट्राई टू सी व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ कीपिंग द ब्रिक वर्क। ठीक है, फर्स्ट आपको एक समझना है कि स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड का मतलब है, मान लो मैं आपको दो साइड का मैं अभी ब्रिक बना रहा हूँ, ये आपका एक साइड का ब्रिक हो गया, एंड दिस इज वन मोर टाइप ऑफ ब्रिक। ठीक है, दोनों ब्रिक ही है, पर मैंने इसको अलग अलग वे में रखा है। सो ये जो पार्ट है ना, दिस पार्ट, ये जो आगे से आप देख रहे हो इस ब्रिक का, दिस पार्ट, ठीक है, ब्रिक देखा है ना, तो लंबाई वाला जो है, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेचर बॉन्ड। इसको हम स्ट्रेचर बुलाएंगे, नॉट स्ट्रेचर बॉन्ड, इसको हम बुलाएंगे स्ट्रेचर। और अगर मैं ब्रिक को इस तरह से देखूंगा, इस तरह से देखूंगा, तो दिस इज माई हेडर, ये आपका हेडर रहेगा, ये आपका स्ट्रेचर रहेगा। सो बेस्ड ऑन दिस हम इसको अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सारे स्ट्रेचर को एक साथ लगा, जैसे ये आपका स्ट्रेचर है, समझ में आ रहा है, दिस इज योर स्ट्रेचर, या दिस इज योर स्ट्रेचर। ठीक है, फिर ये भी आपका स्ट्रेचर है, फिर ये भी आपका स्ट्रेचर है, समझ में आ रहा है? तो हमने क्या किया, सारे स्ट्रेचर को एक साथ रखा है, सो हेंस दिस बिकम्स माय स्ट्रेचर बॉन्ड। सो हेंस दिस बिकम्स माय स्ट्रेचर बॉन्ड। अब फिर ना इसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डायरेक्टली इसके ऊपर भी हम रख सकते थे इस तरह से, तो यूजुअली हम वैसे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम डायरेक्टली इसके ऊपर एक और सेम ऐसे रखते चले जाएंगे, तब क्या होगा, आपका जो जॉइंट है ना सारे एक लेवल पे आ रहे हैं। समझ में आ रहे हैं? जो आपका जॉइंट है, जॉइंट का मतलब देखो यहाँ पे, ये जो जॉइंट आ रहे हैं दो ब्रिक के बीच में, यहाँ पे एक वाला एक ब्रिक है, दिस इज अ सेकंड ब्रिक,
तो इन दो बीच के एक बॉन्ड आ रहे हैं, आई मीन एक व्हाट इज अ गैप आ रहा है। इन द सेम वे ऊपर में भी वो गैप यहाँ पे आ रहा है। तो मान लो कल कोई भी लोड ज्यादा हो जाएगा ब्रिक के ऊपर, द मोमेंट द क्रैक अराइजेस, अगर क्रैक आ जाएगा तो क्रैक को आसान से क्रैक हिस्से से पास होके पूरे ब्रिक में आपका क्रैक बना देगा। सो दैट इज वाई हम उस क्रैक को प्रोपोगेट करने से हमें बचाना है। सो व्हाट वी ट्राई टू डू यूजुअली, सो यूजुअली द प्रैक्टिस व्हाट वी अडॉप्ट इज, नेक्स्ट हम उसको नेक्स्ट लाइन में इन द सेकेंड कोर्स हम उस बॉन्ड को या उस जो लाइन है गैप को हम उसको ब्रेक करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, इस बार आधे ब्रिक को लेंगे, दिस इज अ हाफ ब्रिक, ठीक है, ब्रिक को आधा करेंगे और इसको इतना पे लगा देंगे, ठीक है, और उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर हम एक पूरा ब्रिक लगाते जाएंगे। दिस इज अ स्ट्रेचर बॉन्ड। तो इस पे इसमें क्या हो जाएगा, टेल मी व्हाट विल हैपन इन दिस। तो अब आपका जो लाइन है वो ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बॉन्ड आ गया, मतलब यहाँ पे वो जॉइंट आ गए, पर यहाँ पे वो जॉइंट नहीं है। नेक्स्ट आपका जॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये वाला पोर्शन में। तो आपका एक और जॉइंट यहाँ पे। तो इन दिस वे जब आप उसको ब्रेक करोगे, व्हेन यू ट्राई टू ब्रेक द जॉइंट्स, व्हाट विल हैपन, अगर मान लो किसी एक कोर्स में भी कल अगर क्रैक आएगा, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे क्रैक आ गया, ठीक है, इस वाले में क्रैक आ गया, इस वाले में क्रैक आ गया, तो जैसे इस वाले में क्रैक आएगा वो यहीं पे स्टॉप होगा। बिकॉज अगर यहाँ पे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने फिर वो गैप नहीं है, समझ में आ रहा है, तो क्या होगा, दिस विल स्टॉप, दिस विल अरेस्ट द क्रैक और दिस विल अरेस्ट द प्रोपोगेशन ऑफ द क्रैक। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको हम कभी भी ब्रेक करके लगाएंगे। अगर आप एक लाइन में लगाओगे तो क्या होगा, अगर एक में भी क्रैक आएगा ना, तो क्रैक इज गोइंग टू प्रोपोगेट। दिस कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू द वन व्हाट आई एक्सप्लेन यू इन द शियर फोर्स। जब हम वहां पे स्टिरअप को लगाते हैं, जब हमने स्टिरअप को लगाया था, तो वहां पे भी वही चीज हुआ था, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा कम स्पेसिंग में लगाएंगे स्टिरअप को, ताकि अगर क्रैक प्रोपोगेट भी होगा, दैट टू लेग स्टिरअप इज गोइंग टू अरेस्ट द क्रैक। समझ में आ रहा है? तो दैट इज व्हाई दिस थिंग्स आर बीइंग डन। ओके, चलो, ये हो गया आपका स्ट्रेचर बॉन्ड। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया आपका हेडर बॉन्ड। ठीक है, एक मिनट, इसको मत देखना, चलो स्ट्रेचर बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड में क्या करेंगे, आपका हेडर है, अगर हम ऐसे रखेंगे तो स्ट्रेचर हो जाएगा, अगर मैं ब्रिक को ऐसा रखूंगा इट बिकम्स माय हेडर। अब इस बार मैं ब्रिक का हेडर को एक पोर्शन में लगाऊंगा, आई विल पुट ऑल द हेडर इन वन पोर्शन, so it becomes my header bond. So this is my header bond. ये आपका हेडर है, ठीक है, हो गया हेडर, समझ में आ रहा है ना। तो इस बार आप ब्रिक को ऐसे लगाओगे, देखो ये आप ऐसे लगाओगे, दिस इज योर स्ट्रेचर। अब इसी ब्रिक को मैं ऐसे लगा दूंगा, तो ये मेरा पोर्शन हेडर रहेगा और स्ट्रेचर यहाँ पे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो दिस इज हाउ योर हेडर इज गोइंग टू लुक। तो दिस आर द टू वेज ऑफ कीपिंग योर ब्रिक वर्क, ठीक है। अब इसके बाद हम और दो बना सकते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड। सो व्हाट इज दैट इंग्लिश बॉन्ड एंड फ्लेमिश बॉन्ड, विल ट्राई टू सी दैट। ओके, आपका स्ट्रेचर हो गया, आपका हेडर बॉन्ड हो गया, फिर हम देखेंगे इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड में क्या करेंगे, एक लाइन आप स्ट्रेचर लगाओगे, दूसरे लाइन में आप हेडर लगाओगे, स्ट्रेचर लगाओगे, हेडर लगाओगे, स्ट्रेचर लगाओगे, हेडर लगाओगे। मतलब देखो यहाँ पे इंग्लिश बॉन्ड, तो फर्स्ट लाइन में हमने स्ट्रेचर लगा दिया, तो अभी मेरा स्ट्रेचर बॉन्ड, ये भी मेरा स्ट्रेचर, मतलब बॉन्ड, मतलब हाँ ये मेरा स्ट्रेचर वाला है, दिस इज माई स्ट्रेचर पोर्शन, सारे को मैंने स्ट्रेचर पे लगा दिया, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहते हैं, स्ट्रेचर में कट करके स्ट्रेचर को ही लगा था, इस बार हम क्या करें, इसको हेडर लग कर देंगे। तो इस बार हम ब्रिक वर्क को ऐसे लगा देंगे, इस बार हम हेडर को आगे रखेंगे। समझ में आ रहा है ना, आई होप कॉन्सेप्ट गेटिंग क्लियर। अभी मेरा हेडर रहेगा, ठीक है, समझ में, अल्टरनेट करेंगे इस तरह से पूरे, हम क्या करेंगे, हेडर करेंगे, हेडर नहीं या हेडर। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर से ऊपर वाले में फिर से हम वी आर गोइंग टू डू अगेन स्ट्रेचर, ये आपका फिर स्ट्रेचर रहेगा, राइट, अगेन इट इज अ स्ट्रेचर। समझ में आ रहा है? सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, इस तरह से अगर आप अरेंजमेंट करोगे प्रैक्टिकली, दिस इज कॉल्ड एज योर इंग्लिश बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज योर इंग्लिश बॉन्ड। फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या करेंगे, एक हेडर, आई मीन एक स्ट्रेचर, एक हेडर, एक स्ट्रेचर, एक हेडर, एक स्ट्रेचर, एक हेडर, एक लाइन में। दूसरे कोर्स में भी उसी को हम करेंगे, समझ में आ रहा है, एक आपका स्ट्रेचर, एक आपका हेडर बॉन्ड। फिर हम इंग्लिश बॉन्ड में क्या करेंगे, पूरे स्ट्रेचर को लगाएंगे, सेकंड कोर्स में हम इसको हेडर लगाएंगे। फ्लेमिश बॉन्ड में एक साथ ही हम स्ट्रेचर और हेडर को दोनों को एक साथ में लगाएंगे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो, ठीक है। चलो, इसमें क्या करेंगे फ्लेमिश में, देखो ये आपका हो जाए स्ट्रेचर, स्ट्रेचर के बाद नेक्स्ट हम लगाएंगे हेडर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर से हम स्ट्रेचर को लगाएंगे, ओके, एंड फिर हम लगाएंगे हेडर। समझ में आ रहा है? चलो, इसी तरह से आपको ब्रिक वर्क को बनाने हैं प्रैक्टिकली ऑन द साइड। समझ में आ गया? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज एवरी चांस ऑफ दिस क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन इंटरव्यू, एंड यू शुड बी नोइंग। एंड प्रैक्टिकली हम वो डिपेंड करेगा, पर प्रैक्टिकली वी गो विद द इंग्लिश बॉन्ड, वी कीप स्ट्रेचर, वी कीप हेडर्स, वी कीप स्ट्रेचर, वी कीप हेडर, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी यूजुअली डू इन द कंस्ट्रक्शन साइड। नेक्स्ट
हम क्या करेंगे, क्वालिटीज ऑफ ब्रिक वर्क, राइट। तो हम जब हम ब्रिक मंगवाएंगे साइट पे, आपको उसका टेस्ट भी करना है, जैसे हमने सीमेंट का सब किया था, याद है ना। जब सीमेंट आएगा हम उसका टेस्टिंग सब करेंगे। इन द सेम वे जब ब्रिक आएगा साइट पे, यू आर सपोज टू डू द टेस्ट ऑन द brick. So we'll see what are the good qualities of a brick. First, the brick should be table molded, well burnt in kiln, copper colored, free from cracks and with sharp and square edges. The color should be uniform and bright. ठीक है, नॉर्मल देखो इस तरह से आपका ब्रिक होना चाहिए। एवरीवेयर इट्स अ यूनिफॉर्म सरफेस, ज्यादा कुछ क्रैक नहीं है, एंड यूनिफॉर्मली वो जो कलर है आपका ब्रिक कलर जो रेड कलर है, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ब्रिक। सेकेंड इज द ब्रिक शुड गिव अ मेटालिक रिंगिंग साउंड when struck with each other. मतलब अगर आप दो ब्रिक को लोगे and if you try to hit or if you try to struck with each other, what will happen, एक मेटालिक एक जो बेल का साउंड आएगा ना, टन, that kind of sound should come. So अगर उस तरह के साउंड आएगा, it means that your brick is of a good quality. Okay, that is the second test. तो ये सारे टेस्ट आप साइड पे भी कर सकते हो। Third test is that the brick should not break into pieces when dropped flat on a hard ground from a height of 1 meter. मतलब अगर मैं एक ब्रिक ले रहा हूँ और 1 मीटर हाइट से इसको मैं गिरा रहा हूँ, जब वो गिरेगा इट शुड नॉट ब्रेक इनटू टू पीसेस। सो दैट मींस कि आपका जो ब्रिक है इट्स ऑफ अ गुड क्वालिटी। ऑल दिस अदर साइड टेस्ट, जब साइड पे ब्रिक आएगा, डायरेक्टली हम कंस्ट्रक्शन में तो यूज नहीं करेंगे, हम ये सारे टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद द क्यूसी इंजीनियर विल से दैट ओके द ब्रिक इज ऑफ गुड क्वालिटी एंड ओनली देन वी आर गोइंग टू use that in the construction side. Next is the brick should be sufficiently hard. No impression should be left on the brick surface when it is scratched when finger or nail. मतलब अगर आप कोई भी ब्रिक को लोगे, अगर आप एक नेल या अगर आपके नेल या कोई भी कील से अगर आप इस तरह से मार्क लगाओगे, वहां पे इंप्रेशन नहीं आना है। अगर इंप्रेशन नहीं आएगा, इट मींस इट इज ऑफ अ गुड क्वालिटी। सो दिस आर द फ्यू टेस्ट व्हाट यू कैन डू ऑन द साइट so that you can identify the qualities of a good brick. नेक्स्ट एक और क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है। मतलब हम ये भी देखेंगे पानी कितना, आई मीन जो अपना ईट है, द ब्रिक वॉट एवर यू हैव, कितना पानी सोख लेगा, उसके लिए एक लिमिट है। ओनली दैट वी कैन अलाउ, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अगर आपका पानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ब्रिक ज्यादा पानी सोख लेगा, इफ इट एब्जॉर्ब्स मोर वाटर, जब हम उसके बीच में सीमेंट मोटर लगाएंगे ना बॉन्ड बनाने के लिए, तो सीमेंट के मोटर में जो बॉन्ड के जो पानी है, अगर सारे अगर आपका ब्रिक ही खा लेगा, पी लेगा, तो अंदर जो मोटर आप बनाओगे इट विल नॉट हैव स्ट्रेंथ। अगर वो स्ट्रेंथ उसमें नहीं आएगा तो ऑब्वियसली आपका जो ब्रिक वर्क आप बनाओगे इट विल नॉट हैव स्ट्रेंथ। इट इज एवरी चांस कि आपका जो ब्रिक वर्क है इट्स गोइंग टू फॉल। सो इज दैट इज व्हाई इन ऑर्डर टू हैव अ गुड बॉन्ड, जो सीमेंट मोटर में हम पानी डालेंगे दैट शुड बी देयर। तो दैट मीन्स जो पानी उसमें है वो तो ब्रिक को एब्जॉर्ब नहीं करना है, तो इसलिए हम इसमें देखेंगे कि कितना पानी हम अलाउ कर सकते हैं। सो द ब्रिक शुड नॉट एब्जॉर्ब water more than 20% by its weight for the first class brick, 22% by its weight for the second class brick, and हाँ दो ही है ना, एक और भी है तो यहाँ पे दो लिखा है। एक आपका अगर फर्स्ट क्लास का ब्रिक है, देखो ब्रिक में क्लासिफिकेशन भी है, आगे देखेंगे। एक आपका फर्स्ट क्लास ब्रिक आता है, एक आता है आपका सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास एंड इवन फोर्थ क्लास ऑल्सो वी हैव, बट यूजुअली फर्स्ट एंड सेकंड क्लास इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर आप फर्स्ट क्लास का ब्रिक यूज करोगे तो जो पानी वो एब्जॉर्ब करेंगे ना, 20% से ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना अपने वेट से। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक ब्रिक का वेट है 5 kg, ठीक है, यूजुअली हाँ 5 kg रहेगा, 3.5 से रहेगा, ठीक है 5 kg, राइट। अब इसका 20% ले लो, व्हाट इज 20% ऑफ 5 kg करेंगे, मतलब कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। 20% इज 0.2 into 5, मतलब 1 किलो, राइट। 20% ऑफ 5 मतलब 1 kg, ठीक है। 20% ऑफ 5 kg इज 1 kg, ठीक है। तो जब हम इस ब्रिक को पानी में डालेंगे 24 घंटे के लिए, और 24 घंटे के बाद हम इसको निकालेंगे वहां से, और जब हम इसको वेट करेंगे, इसका जो वेट है ना 6 kg से ज्यादा नहीं आना है, मतलब 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 kg। तो इसका जो वेट है 6 kg से ज्यादा आना नहीं है। अगर 6 kg से ज्यादा आ गया दैट मीन्स दिस ब्रिक इज नॉट गुड। सेकेंड इज ये आपका फर्स्ट क्लास ब्रिक के अंदर हम इसको यूज नहीं कर सकते। अगर आप फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज कर रहे हो, अगर मान लो अपने पानी में सोक करने के बाद अगर आपका वेट आ रहा है 5.5 kg, so it is less than 6 kg, 6 kg मेरा लिमिट है, so that means I can use this brick for the construction purpose। समझ में आ रहा है। so in the same way सेम आपको अगर आप सेकेंड क्लास ब्रिक यूज करोगे तो आपको 22% दिया जाएगा। तो 0.22 इंटू 5 kg करो, 0.22 इंटू 5 kg करेंगे तो 1.1, तो इसका लिमिट होगा सेकेंड क्लास ब्रिक का 6.1 kg। समझ में आ रहा है। तो दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू प्रैक्टिकली ऑन द साइट। चलो नेक्स्ट, द ब्रिक्स व्हेन सोक्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स should not show deposit of white salt when allowed to dry in shade। मतलब जब आप ब्रिक को पानी में सोक करके रखोगे और जब आप उसको निकालोगे तो उसमें ना इस तरह से व्हाइट डेपोजिट्स नहीं आने। ओके, सो दिस व्हाइट डेपोजिट्स आर काइंड ऑफ एफ्लोरेसेंस
इसमें कुछ सॉल्ट का अल्कली की वजह से दिस प्रॉब्लम विल क्रिएट, सो दिस ऑल्सो शुड नॉट हैपन, ठीक है। या एंड नो ब्रिक, कोई भी ब्रिक का जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है दैट इज अ कंप्रेसिव क्रशिंग स्ट्रेंथ 5.50 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना है। नो ब्रिक शुड हैव अ क्रशिंग स्ट्रेंथ लेस देन 5.50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जैसे हम क्यूब का हम कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं, इसी तरह से हम ब्रिक का भी कंप्रेसिव टेस्ट करेंगे। दिस इज योर कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, ठीक है। तो जब हम इसमें टेस्ट करेंगे तो कोई भी ब्रिक आप ले लो, या फर्स्ट क्लास ले लो, सेकंड या थर्ड, व्हाटएवर इट में बी, 5.50 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम इसका स्ट्रेंथ आना नहीं है, इससे ज्यादा ही आपको आना है। So these are the minimum qualities of a brick that we are supposed to understand. फिर इसके बाद क्विकली इसको देख लेंगे, ठीक है। या एब्जॉर्प्शन मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट क्लास ब्रिक कितना होगा 20%, सेकंड क्लास 22.5 लिखा है, थोड़ी जगह 22 लिखेंगे, थोड़ी जगह 22.5 है, एंड थर्ड क्लास ब्रिक आपका 25 है, 20, 22 एंड 25%, ठीक है। एंड मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, मिनिमम 5.5 से तो कम होना नहीं है, दैट इज अ फर्स्ट कंडीशन। अगर आप फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज करोगे तो आपको कितना 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप सेकंड क्लास ब्रिक यूज करोगे तो आपको 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम स्ट्रेंथ नहीं आना है। मान लो आपने अपनी साइट पे फर्स्ट क्लास ब्रिक ऑर्डर किया, आपके साइट पे फर्स्ट क्लास ब्रिक आ गए, डायरेक्टली तो यूज नहीं करोगे, आप उसके ऊपर टेस्ट करोगे। तो दो टेस्ट बताओ, एक अगर आप वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करोगे, आप देखोगे कि 20% से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है अपने खुद के वेट से। सेकेंड टेस्ट आप क्या करोगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगाओगे, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में आपको आंसर जो निकल के आएगा 3 सैंपल के ऊपर, it should not be less than 7 point, yeah, it should not be less than 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखो मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक इज 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड अगर आप सेकंड क्लास यूज करोगे तो 7.5 से तो कम आना ही नहीं। अगर आ गए, इट मींस दिस इज नॉट अ फर्स्ट क्लास ब्रिक, यू कैन रिजेक्ट दैट एंटायर सैंपल ऑफ ब्रिक व्हाटएवर यू ऑर्डर, ठीक है। हार्डनेस टेस्ट ऑलरेडी आई एक्सप्लेन। इन दिस टेस्ट क्या होगा, अगर आप स्क्रैच मार्क लगाओगे तो वहां पे कोई इंप्रेशन नहीं आना आपके ब्रिक के ऊपर, राइट। So this were the test we were supposed to do on the brick. I hope आपके concepts यहाँ तक clear हैं। तो we understood the different sizes of the brick. We understood कि क्या क्या अलग अलग टेस्ट किया जाता है। And this test you have to remember, there's every chance कि आपको इंटरव्यू में ये सारे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, and you should be in a position to answer this. So we'll see you back in the next lecture. Thank you.